नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। मैं उसे अपनी बहू नहीं मानती। मामा, ज़ैनब इस घर की बहू है, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकती, प्लीज। मैं इस बात से इनकार बहुत पहले कर चुकी हूँ हसन। वो मेरे लिए कभी अहम नहीं हो सकती। जिसके भाई ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दिया, मैं उसे कैसे ये दर्जा दे सकती हूँ? ये रिश्ता अनजाना सा। अरे भाई, चाय तो आ गई, लेकिन नाश्ता कहाँ है? सब्र कर जाइए, क्योंकि आज का नाश्ता हमारी ज़ैनब अपने हाथों से बना रही है। और जिसकी ये बना रही है वो कहाँ है? वो मैं बुला कर लाती हूँ उन्हें। हसन ऑफिस जा चुका है। ऑफिस चले गए, मुझसे मिले भी नहीं, नाश्ता भी नहीं किया। अब तुम्हारे नाश्ते के इंतजार में पूरा दिन घर तो नहीं बैठा रहेगा ना वो। हजारों काम होते हैं उसे। अरे भाई, ऐसी भी क्या जल्दी थी? बच्ची ने इतने प्यार से नाश्ता बना रही है तो रुक जाता थोड़ी देर। तो बच्ची को बता देना चाहिए था ना। और वैसे भी शादी के इतने अरसे के बाद ये सारे चोंचले अच्छे नहीं लगते। अरे, अब तुम कहाँ जा रही हो? नाश्ता लेकर आती हूँ। अच्छा चलो ठीक है। मामा, इंसान की ख्वाहिश अगर अचानक से पूरी हो जाए तो वो इंसान अपने आप को बहुत बहुत खुशकिस्मत महसूस करता है। तुम्हें इस रूप में देखने के लिए वफा, मैंने परसों इंतजार किया है। प्लीज वफा, तुम मेरा एक काम करोगी? प्लीज ये दुपट्टा अपने सर पे एक बार रख के दिखा दो ना प्लीज। राहुल प्लीज यार, जब वक्त आएगा तब पहन के दिखा दूंगी मैं, बट प्लीज अभी नहीं। वफा, उस वक्त तो तुम सब लोगों के लिए तैयार होगी ना, दुनिया के लिए तैयार होगी। इस वक्त ये अगर तुम पहनोगी तो सिर्फ ये रूप मेरे लिए होगा। एक बार पहन के। पागल हो गए हो? पागल? वफा, पागल तो मैं हूं ही ना तुम्हारे लिए। फिर बातों में वक्त मजा करो। एक मिनट देखो ना, एक बार ये पहन लो। राहुल, मैंने कहा है ना, मुझे नहीं पहनना। प्लीज तुम जाओ यहां से। मैंने कहा ना, जाओ यहां से। बस बेटा, अल्लाह को जो मंजूर था उसकी रजा के आगे तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पता नहीं इस घर की खुशियों को क्या हो गया है, आते आते रूठ जाती हैं, कुछ भी मुकम्मल नहीं होता। बहुत अफसोस हुआ आंटी। ज़ैनब ने जैसे ही मुझे बताया मैं फौरन यहाँ चला आया, लेकिन आप लोगों को कम से कम इस बारे में हमें पहले बताना चाहिए था। बेटा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज़र्फ है कि आप इस दुख में शरीक हुए हमारे साथ। और मैं कैसे इतला देती, मैं तो खुद भौंकलाई भी थी। और फिर हम घर में हम ही तो हैं, कोई है भी नहीं। वैसे आंटी, आप लोगों का यूँ अकेले रहना ठीक नहीं है। मेरा मतलब है, कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो अंकल को वापस आ जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा। रहमत के अब्बा को कहा है, उन्होंने कहा कि मैं जल्दी आ जाऊंगा। अब देखो कब तक आते हैं। मम्मी, मैं वकीला बाजी से मिलकर आती हूँ। हाँ बेटा, मिल लो। उसे किसी पल चैन नहीं आ रहा।
बेटा तुम चाय तो पियो। हाँ। ना मेरे भाई, मुझसे मुंह मत फेरो। बस एक ही तो रिश्ता है मेरे पास। वो रिश्ता भी तुमने आज खत्म कर दिया बेबी बाजी। नहीं खादिम हुसैन, ऐसा मत बोलो। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं चाहा था। हाँ, लेकिन मैं अपनी ख्वाहिश में अंधी जरूर हो गई थी। बस इतना सा ही कसूर है मेरा भैया। तुम्हारा कसूर मानने से मेरा बच्चा तो नहीं वापस आ जाएगा ना। वो तो चला गया, वो अब कभी भी नहीं आएगा। तुम लोगों ने छीन लिया मुझसे उसे। नहीं भैया, ऐसा मत बोलो भैया, ऐसा मत कहो। अगर तुम कहते हो तो मैं उस वकीला के पाँव पकड़ लेती हूँ जाके भाई। मैं उसे इस घर में वापस ले आऊंगी। लेकिन एक बार खुदा के लिए अपनी बेबी बाजी को माफ कर दो भैया। भैया माफ कर दो मुझे, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हुई है भैया, मुझे माफ कर दो। काश माफ करने का ख्याल मेरे हाथ में होता बेबी बाजी। भैया नहीं, भैया मुझे माफ कर दो। भैया खुदा के लिए मुझे माफ कर दो अपनी बेबी बाजी को। भैया भैया माफ कर दो मुझे। या अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरी गलतियां माफ कर दे मेरे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। माफ कर दे इस बेबी को अल्लाह, या मुझे माफ कर दे। वफा बेटा, ये क्या तुम हर वक्त बुक्स में घुसी रहती हो? कमरे से बाहर निकलो, 10 काम है, शादी है तुम्हारी। मम्मा क्या करूं मैं? आप हसन और ज़ैनब को बोल देना इन कामों के लिए। हसन की तो बात ही मत कर, उसे तो आजकल किसी बात का होश नहीं है। बस हर वक्त अपनी बीवी के आगे पीछे फिरता रहता है। नखरे नहीं खत्म हो रहा उस लड़की के। ये तो अच्छी बात है मामा, वो उसकी वाइफ है, उसका फर्ज है उस पर। अच्छा, सारे फर्ज सिर्फ बीवी के लिए रह गए, घर वालों के लिए कुछ नहीं? अच्छा मामा ऐसे गुस्सा ना करें। गुस्सा नहीं करी, थक गई। मामा मैं तो कह रही हूँ ये सब मत कीजिए, और जहाँ तक मेरा ख्याल है राहिल को इन बातों से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या ये सब मैं अपनी खुशी से कर रही। और हाँ, राहिल से याद आया, कल शाम को उसका फोन आया था मेरे पास। अच्छा, क्यों? तुम्हें नहीं बताया? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं बताया उसने। कह रहा था कि उसे मुझसे और हसन से कोई जरूरी बात करनी। अच्छा, नहीं इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता मामा। चलो शाम को तो आ ही रहे ना, देखते हैं। तुम जल्दी से उठो, फ्रेश होकर बाहर आओ। हाँ मैं आती हूँ, अब थोड़ी देर। फूफो, ज़ैनब मेरी बच्ची, ज़ैनब देख ज़ैनब, अकीला को क्या हो गया? फूफो इसकी गोद उछड़ गई है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि अकीला बाजी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन गोद तो सुनी हो गई है ना। ये सब मेरे गुनाहों की सजा है जो इसे मिली है। अकीला, अकीला मेरी बच्ची बेबस हो गई है। ज़ैनब तू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत ज्यादती की है, तू मुझे माफ कर दे, माफ कर दे। वो माफी मत मांगे प्लीज, गलती सबसे होती है, आप बड़ी हैं, आप माफी मत मांगे। बस दुआ करें अकीला बाजी के लिए कि अल्लाह उन्हें सब्र दे। अम्मा। हाँ बेटा। अम्मा मेरा बच्चा कहाँ है? हौसला करो बेटा। अम्मी मेरा बच्चा कहाँ है?
कहाँ है अम्मी मेरा बच्चा? अकेला बाजी संभाले खुद को। नहीं, मुझे उसकी आवाजें आ रही है। कहाँ है मेरा बच्चा? संभाले खुद को। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। वो है, मुझे उसकी आवाजें आ रही है। वो रो रहा है अम्मी। अरे मेरा बच्चा सब्र कर ले, वो चला गया तुझे नहीं, वो छोड़कर। नहीं गया। वो नहीं गया अम्मी। वो नहीं गया। झूठ बोल रही है। वो नहीं गया। कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा ऐसे कैसे जा सकता है? मेरे पास था वो अम्मी। मेरा बच्चा कहाँ चला गया? ज़ैनब मेरे बच्चे को ढूंढ के लाओ। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ दूं। मेरे बच्चे को ले आओ। अच्छा संभाले। मेरे बच्चे को लेकर आओ। अच्छा संभाले खुद को। संभाले खुद को। अम्मी झूठ बोल रही है आप। मेरा बच्चा है अम्मी। चला गया। अकेला बाजी संभाले। आप संभाले इन्हें। कहो बेटा, तुम्हें हमसे क्या बात करनी थी? हाँ राहिल, तुम काफी परेशान नजर आ रहे हो। आंटी बस मैं ये कहना चाहता था कि शादी सादगी से हो जाए। मतलब मैं नहीं चाहता कि हम शादी धूमधाम से करें। लेकिन राहिल, हमें कुछ तो तैयारी करनी होगी ना। जब आंटी शादी सादगी से हो रही है तो फिर तैयारी की क्या जरूरत है? इनफैक्ट मैं तो ये चाहता हूँ कि जुम्मे को निकाह करके जुम्मे को ही रुखसती कर दी जाए। इतनी जल्दी? ये क्या बात हुई वफा? ऐसे भी कोई शादियां होती हैं? मामा इसमें क्या प्रॉब्लम है? अगर वो कह रहे तो मान लीजिए। ऐसे कैसे मान लूं? वो जो कहता रहेगा हम वो करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मामा इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? मैं भी सादगी से ही शादी चाहती हूँ। अपनी बात तो तुम रहने ही दो। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। माँ क्या फायदा ऐसे धूम धड़ाके से? मेरी जान, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी इस तरह से हो कि ये दुनिया देखे और अच्छी तरह से समझ ले कि किसी की बेतनाई की वजह से मेरी बेटी की खुशियां छीन नहीं सकती। इसको साबित करना है आपने। मेरी खुशी की परवाह या मेरे दुख की परवाह किसी को नहीं है मामा। अगर होती तो मेरी खुशियां इस तरह नहीं छिन जाती। मामा मेरी खुशी की परवाह सिर्फ मेरी फैमिली को है। मेरी फैमिली जानती है कि मैं शादी से मुतमईन हूं, तो मैं किसका दिखावा। लेकिन वफा, प्लीज मामा मान जाइए। ठीक है बेटा, इसमें तुम्हारी खुशी। थैंक यू सो मच मामा। हाय हाय बेबी बाजी, बड़ा ही अफसोस हुआ है सुन के। अल्लाह खुशियां दे के छीन क्यों लेता है? अल्लाह कभी खुशियां देकर नहीं छीनता शबाना। ये हमारी ही कोताहियों की सजा होती है। बस वो नाराज हो जाता है। हमारे गुनाहों की सजा है ये। हाँ है। अकीला जी ने भला कौन सी कोताही की है? उसने कोई कोताही नहीं की। कभी कभी दूसरों की गलतियों की सजा किसी और को मिल जाती है। बस यही बताने के लिए कि जब हम दूसरों का बुरा करते हैं तो बुरा ही होता है। सही कह रही हैं आप। बेबी बाजी, खादिम जी किधर हैं? नजर नहीं आ रहे। अंदर पड़ा हुआ है बेचारा, गम से निढाल। तू दुआ कर अल्लाह से शबाना कि किसी तरीके से वो इस गम से बाहर आ जाए, उसका गम कम हो जाए किसी तरीके से। मैं खादिम जी से मिल लूं? हाँ हाँ शबाना, क्यों नहीं, तू जाके मिल ले। हो सकता है तेरे समझाने से वो इस गम से बाहर आ जाए। ठीक है, आप सब्र करें, मैं मिल के आती हूँ। हाँ जाओ। वफा, अरे मामा आप, ये देखो।
ये क्या है? मेरे कुछ डायमंड के सेट है, तुम्हारे लिए निकाल कर लाई हूँ। तुम्हें जो पसंद हो रख लो। आपकी ज्वेलरी मैं क्यों रखूं मामा? अरे पागल, ये तो माँ की मोहब्बत होती है। और फिर सच पूछो तो ये सब मैंने तुम्हारे लिए संभाल कर रखे थे। तो ये आपने मुझे उस वक्त क्यों नहीं दी थी? इसलिए कि उस शादी को मैं शादी ही नहीं मानती, और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। लेकिन अब ये तुम्हारे हैं, संभाल कर रख लो। नहीं मामा, ये ज्वेलरी आपकी है और ये आप ही रखिए प्लीज। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। वैसे भी शादी इतनी सादगी से हो रही है कि मैं कहाँ पहनूंगी इन्हें। सादगी से हो रही है तो क्या हुआ बेटा? ये तो हर माँ की ख्वाहिश होती है कि जब बेटी को अपने घर से रुखसत करे तो उससे बहुत कुछ दे। तुम खुश तो हो ना? मैंने इस रिश्ते से हाँ कर दी मामा। इससे ज्यादा आपको और क्या सबूत दूं अपनी खुशी का? दिखावा तो नहीं कर सकती ना। मामा, ये ज्वेलरी आपकी है और ये आप ही रखिए। मुझे इनकी जरूरत नहीं है। प्लीज मामा। जब दुख बढ़े हो ना खादिम जी, तो लफ्जों से तसल्ली नहीं होती। हौसले का कोई भी लफ्ज आपके दिल पे मरहम नहीं रख सकता, लेकिन हौसला तो करना पड़ेगा। यही जिंदगी है। मुझे पता है शबाना, लेकिन कुछ कम ऐसे होते हैं कि जिन पे सब्र नहीं आता। सब्र करना पड़ेगा। आप अकीला जी का सोचें, उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उसने तो नन्हे से वजूद को अपने अंदर महसूस किया है। उसका दुख कोई नहीं समझ सकता। उसका दुख बहुत बड़ा है। वो भी तो मुझे ही कसूरवार समझती है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मेरा भी तो बच्चा था वो। क्या मुझे उससे मोहब्बत नहीं थी? खादिम जी, मोहब्बत दिखानी पड़ती है। आपने भी तो उसको ऐसे वक्त पे छोड़ा जब उसको सबसे ज्यादा जरूरत थी आपकी। उनका ना ऐसा सोचना गलत नहीं है, मगर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपनी गलतियों का मदावा कर लें। शायद तुम ठीक कहती हो सके तो बेबी बाजी को भी माफ कर देना। कभी कभी इंसान अपनी ख्वाहिशों को हासिल करने के लिए अंधा हो जाता है। बेबी बाजी ने भी ऐसा ही किया। उसको भी माफ कर देना। अल्लाह सब्र दे आपको। आ गई है खादिम के घर से होकर? हाँ भाभी, क्या बताऊं, बड़ी बुरी हालत थी बेचारे की। वो तो होगी, औलाद का गम कम थोड़ी ना होता है। भाभी एक बात तो बता। हाँ बोल। क्या इंसान अपनी ख्वाहिशात के लिए इतना अंधा हो जाता है कि दूसरों का नुकसान कर जाता है? ख्वाहिशें तो होती ही अंधी हैं, और अगर इंसान उसको पाने की कोशिश में लग जाए तो उसको अंदाजा नहीं होता वो किस किस को तबाह कर बैठता है।
सही कह रही है तू, बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन तू क्यों पूछ रही है? ऐसे ही बस एक सवाल आ गया था ज़हन में। तेरे दिमाग के सवाल भी ना, चला तुझे कुछ दिखाऊं। ऐसा कब तक करेगी? जाने वाले के साथ कोई जाता तो नहीं है ना? तो अम्मी वो अकेला क्यों चला गया? मुझे भी साथ ले जाता। मुझे यहाँ अकेले छोड़कर क्यों चला गया? थैंक यू सो मच ज़ैनब। मेरा ईश्वर अभी चाय का ही दिल कर रहा था। चाय का नाम लिया और चाय हाजिर है। मम्मा आपके लिए बनाऊं चाय? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मुझे कोई शौक नहीं है बेवक्त चाय पीने का।